Hello bachcho, let's read this question. The question says in this section, each question has two matching list choices for the correct combination from column 1 and column 2 are given as option A, B, C, D, out of which one is correct. Right? Column 1 में हमारे पास दिया है metal to be extracted. Column 2 में दिया है method used for reduction of oxides. Right? हमारे पास है iron और zinc. राइट फिर मैग्नीज और क्रोमियम, फिर आर में है मरकरी, एस में दिया है एल्यूमिनियम. राइट मेथड यूज फॉर रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स क्या क्या दिया हुआ है. फर्स्ट दिया हुआ है रिडक्शन विद एल्यूमिनियम, ऑप्शन 2 दिया हुआ है रिडक्शन विद कार्बन, ऑप्शन 3 दिया है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, ऑप्शन 4 दिया है रिडक्शन बाय हीटिंग अलोन. राइट ऑप्शंस आर गिवन टू अस. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज reduction of metal oxides. Reduction of metal oxides in order to obtain the metal. ठीक. अगर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एल्यूमिनियम की. एल्यूमिनियम क्या होता है. एल्यूमिनियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है. in order to extract aluminium क्या किया जाता है. एल्यूमिनियम को बेसिकली ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम मोल्टन Al2O3. राइट किससे ऑब्टेन किया जाता है. मोल्टन Al2O3 से. राइट अब हमें ये देखना है कि कौन से मेथड से इसको रिड्यूस किया जा सकता है. राइट देखो रिडक्शन विद एल्यूमिनियम दिया हुआ है. एल्यूमिनियम को क्या एल्यूमिनियम से ही रिडक्शन कराया जा सकता है. नहीं कराया जा सकता. राइट फिर है हमारे पास रिडक्शन बाय हीटिंग अलोन. ये नहीं हो सकता बिकॉज ये जो हमारे पास Al2O3 होता है उसमें एल्यूमिनियम ऑक्सीजन की जो बॉन्ड्स होती है वो बहुत ही क्या होती हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं. फिर हमारे पास है ऑप्शन 2 रिडक्शन विद कार्बन. रिडक्शन विद कार्बन मोल्टन स्टेट में ये इस वजह से नहीं हो सकता. ठीक तो बचा क्या. इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन. इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होता है किसके लिए. फॉर एक्सट्रैक्टिंग मेटल यानी फॉर एक्सट्रैक्टिंग अल्यूमिनियम. राइट क्या किया जाता है इसमें बेसिकली Al2O3 लिया जाता है. ठीक Al2O3 के साथ मिक्स किया जाता है Na3AlF6 को किसके साथ मिक्स किया जाता है. Na3AlF6 के साथ. ठीक या हम लोग यूज कर सकते हैं कैल्शियम फ्लोराइड. तो जो भी फ्यूज्ड मैट्रिक्स है हमारे पास, जो भी हमारे पास फ्यूज्ड मैट्रिक्स है उसको क्या किया जाता है. उसी को इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है. राइट उसको क्या किया जाता है. उसी को इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है. इलेक्ट्रोलाइसिस का ये जो प्रोसेस होता है ना वो किस में होता है. वो होता है एक स्टील के जिसमें होता है एक स्टील वेसल में होता है. जिसमें क्या प्रेजेंट हो. उसमें प्रेजेंट होती है लाइनिंग ऑफ कार्बन जो एक्ट करती है एज कैथोड. कैथोड. कैथोड पे क्या होता है. कैथोड पे रिडक्शन होता है. ठीक और इसमें एक ग्रेफाइट की एनोड होती है. राइट इसमें ग्रेफाइट की क्या होती है. ग्रेफाइट की एनोड होती है. और कैथोड क्या होता है. स्टील वेसल हैविंग लाइनिंग ऑफ कार्बन. ठीक ये दोनों ऐड करते हैं एज कैथोड एंड एनोड. एनोड पे क्या होता है. ऑक्सीडेशन होता है. क्या हो जाएगा फाइनल रिएक्शन. है reaction of Al2O3 with carbon to give us aluminium and carbon dioxide. इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं. इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हॉल हेराल्ड प्रोसेस. राइट इसमें बेसिकली क्या होता है. इलेक्ट्रोलिसिस होता है किसका. मोल्टन मास ऑफ Al2O3 का. ठीक इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल. ठीक है इसमें कौन से इलेक्ट्रोड यूज होते हैं. कार्बन इलेक्ट्रोड्स. राइट तो यानी हमारे पास
ऑप्शन एस का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या 3। ठीक। फिर अगर बात करते हैं मरकरी की, मरकरी जो होता है वो बहुत ही लेस रिएक्टिव क्या होता है, मेटल होता है, वो बहुत ही ज़्यादा लेस रिएक्टिव होगा। तो उससे ऑक्सीजन को एब्स्ट्रैक्ट करना सबसे आसान, क्या किया जाता है उसको, उसको बस सिंपली उसकी जो ऑक्साइड होगी उसको सिंपली हीट कर देंगे, उसकी जो ऑक्साइड होगी उसको सिंपली हीट करने पे हमारे पास आसानी से मरकरी मिल जाता है, राइट। इस वजह से इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा होगा रिडक्शन बाय हीटिंग अलोन, राइट। यानी एस का हमारे पास क्या हो जाएगा, एस का हमारे पास 3 है, आर का हमारे पास 4 हो जाएगा, राइट। अगर बात करते हैं नेक्स्ट मैग्नीज और क्रोमियम, मैग्नीज और क्रोमियम की अगर बात करते हैं तो वो हमारे पास बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स नहीं होते हैं, राइट, दे आर नॉट वेरी रिएक्टिव मेटल्स। ठीक। अगर अगर बेसिकली इनका रिडक्शन करना होता है इनके ऑक्साइड्स का टू मेटल, तो इनके लिए यूज़ किया जाता है एल्यूमिनियम रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम। ठीक है, इनके लिए क्या यूज़ किया जाता है, इनके लिए यूज़ किया जाता है एल्यूमिनियम। ठीक। मैग्नीज और क्रोमियम के लिए क्यों यूज़ किया जाता है, वो इस वजह से यूज़ किया जाता है बिकॉज जो हमारे पास एल्यूमिनियम होता है उसकी जो एफिनिटी होती है टुवर्ड्स ऑक्सीजन वो इनसे कहीं ज़्यादा होती है, राइट, वो इनसे कहीं ज़्यादा होती है। इस वजह से इनके एब्स्ट्रैक्शन के लिए क्या यूज़ किया जाता है, इस वजह से इनके एब्स्ट्रैक्शन के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है एल्यूमिनियम को। क्या बन जाएगा, Al2O3 बन जाएगा और हमारे पास मिल जाएगा हमें मेटल, राइट। इनके लिए एल्यूमिनियम यूज़ किया जाता है बिकॉज एल्यूमिनियम की जो एफिनिटी होती है टुवर्ड्स ऑक्सीजन वो बहुत ज़्यादा होती है इन दोनों मेटल से। इस वजह से हमारे पास क्या बन जाता है, Al2O3 बन जाता है और हमारे पास मेटल हमें मिल जाता है। ठीक। यानी ऑप्शन क्यू के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 1। Reduction of metal oxide with aluminium has been given a special name which is known as Goldschmidt process, right, उसको क्या बोलते हैं, Goldschmidt process। ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास आयरन और जिंक, राइट, हमारे पास क्या है, आयरन और जिंक। आयरन और जिंक की ऑक्साइड्स के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है रिडक्शन के लिए, आयरन और जिंक के लिए, आयरन और जिंक के लिए रिडक्शन कराया जाता है बाय यूज ऑफ कार्बन, राइट। जो कार्बन होता है वो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इस वजह से हमारे पास जो आयरन और जिंक है उनका रिडक्शन किसके द्वारा करवाया जाता है, कार्बन के। ठीक। जब हमारे पास कार्बन होता है, राइट, कार्बन जो है उसका रिएक्शन किससे होता है, FeO से। तो बेसिकली क्या बन जाता है, सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है और आयरन बन जाता है। ठीक। फिर फर्दर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका इसका यूज होता है आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए किसका यूज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है, पहले क्या होता है, कार्बन जो होता है उसका रिएक्शन FeO से होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, फिर फर्दर कार्बन मोनोऑक्साइड से ही, कार्बन मोनोऑक्साइड से ही आयरन का एब्स्ट्रैक्शन किया जाता है। ठीक। सबसे पहले Fe2O3 से क्या बन जाता है, Fe3O4। ठीक। फिर Fe3O4 जो है उसका रिएक्शन फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है, तो हमारे पास क्या बन जाता है, आयरन बन जाता है। ठीक। फिर जो Fe2O3 होता है वो क्या बना लेता है, FeO बना लेता है। ठीक। फिर ये जो FeO बनता है, ये जो हमारे पास FeO बनता है एट
हायर टेम्परेचर ये किससे रिएक्शन करता है, CO से कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या बना देता है, आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये होता है 900 केल्विन टू 1500 केल्विन टेम्परेचर। ये जो प्रोसेस होता है हमारे पास किस में होता है, ब्लास्ट फर्नेस में होता है। ठीक, तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, राइट। पी का 2 यानी आयरन के लिए यूज़ किया जाता है, आयरन की ऑक्साइड के लिए रिडक्शन विद कार्बन। मैंगनीज और क्रोमियम के लिए यूज़ किया जाता है रिडक्शन विद एल्यूमिनियम। मर्क्यूरी के लिए यूज़ किया जाता है रिडक्शन बाय हीटिंग अलोन। और एल्यूमिनियम के लिए यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, नॉट द बेस्ट।